रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन आज 22 अगस्त है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। नाजरीन तीन खबरें हैं, दो खबरें तो डेफिनेटली आपको पसंद आएंगी क्योंकि अच्छी खबरें हैं और तीसरी खबर का फैसला भी आप नाजरीन करेंगे कि अच्छी खबर है या बुरी खबर है। पहली खबर तो यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनातियों का मामला काफ़ी ज़्यादा संजीदा और पेचीदा हो चुका है और इस मामले पर आइंदा आने वाले दिनों में अदलिया और वकला के दरमियान एक बड़े तसादम का खदशा पैदा हो गया है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी चीन के दौरे से वापस आ चुके हैं और चीन ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया है और पाकिस्तान के सर से एक बड़ी मुसीबत का खतरा टल गया है। तीसरी खबर यह है कि सिंध की धरती से मुसलसल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं और अब नई खबर यह है कि सिंध की ज़मीन से गैस का एक और ज़ख़ीरा जो है वो दरियाफ्त कर लिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों का मामला, जो काफ़ी ज़्यादा गुजरते दिन के साथ जो है वो पेचीदा और संजीदा होता चला जा रहा है। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियों का तरीकाकार क्या होता है। आइन के तहत एक जुडिशल कमीशन बना दिया गया है जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को हाई कोर्ट से लाना हो, हाई कोर्ट के किसी जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना हो, तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के सरबराह होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस जो हैं वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा होते हैं और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे और वजीर कानून को भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाता है। ये आइन का तकाजा है, ये आइन की मंशा है। और इसी तरह से एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में किसी हाई कोर्ट के जज को लाना हो तो इसके लिए ये कंपोजिशन होती है जुडिशल कमीशन की, जो बैठकर उस नाम पर गौर करता है और उस शख्स को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर गौर किया जाता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियां करनी हो तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती है। उसमें ये होता है कि जो वजीर कानून होता है वफाक का, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है सूबाई वजीर कानून के साथ और जुडिशल कमीशन में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और जो सीनियर मोस्ट दूसरे नंबर पर जज होते हैं उसे भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बना लिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों का मामला यह है कि वहां पर तकरीबन 60 के करीब जजेस की मंजूर शुदा जो है वो नशिस्तें हैं, असामियां हैं और पिछले काफ़ी अरसे से कोई 1 दर्जन से जायद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की असामियां जो हैं वो खाली चली आ रही हैं। ज़रा ये बताते हैं कि कल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान एक मुलाकात हुई जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनातियों के हवाले से फहरिस्त पर तबादला ख्याल किया गया और इससे पहले भी मुख्तलिफ फहरिस्तें बनाई गई थी लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों के हवाले से, लेकिन वो वक्त से पहले मंजरेआम पर आ गई, जिसके बाद वकला की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, तशवीश का इजहार किया गया और अब ये कल जो मीटिंग हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान, इसकी खबर भी सामने आई, जिसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इस मुलाकात पर, इस मीटिंग पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है आबिद साकी, इससे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनका ये कहना था कि ये जो जुडिशल कमीशन है इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा भी शामिल होता है। अख्तर हुसैन पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं, लेकिन चूंकि वकला अदलिया का एक लाजमी हिस्सा है, अदलिया के जो निज़ाम है उसका हिस्सा है, लेकिन जजेस की जो तैनातियां की जाती हैं इसमें वकला के साथ, वकला तंजीमों के साथ, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ किसी किस्म की मुशावरत नहीं की जाती, बल्कि जुडिशल कमीशन में क्योंकि जजेस की अक्सरियत है और वो अपनी अक्सरियत को इस्तेमाल करते हुए जो उनके नाम होते हैं, जिन लोगों को वो जज बनाना चाहते हैं हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें फाइनलाइज कर दिया जाता है। लेकिन हमारे जो मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, उनकी राय को जो है वो इतनी वेटेज या जो वैल्यू होती है वो नहीं दी जाती। अब पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है आबिद साकी की जानिब से ये कहा गया है कि जिस फहरिस्त पर भी तबादला ख्याल किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान, ये फहरिस्त जो है वो हमारे नुमाइंदे अख्तर हुसैन के साथ शेयर की जाए और अख्तर हुसैन साहब जो है ये फहरिस्त हमारे साथ जो है हमें दिखाएंगे और उसके बाद हम ये मुशावरत करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस बनने के अहल हैं, कौन से लाहौर हाई कोर्ट के जज बनने के अहल नहीं है। तो इस पर हम अपना जो मौक़िफ़ है वो जुडिशल कमीशन के सामने रखना चाहते हैं।
लेकिन अगर हमारी मुशावरत इस सारे जजेस की तैनातियों के अमल में शामिल ना की गई तो हम इस जजेस की तैनातियों को लाहौर हाई कोर्ट में कबूल नहीं करेंगे। इससे पहले भी आबिद साकिब साहब को ये कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन जो है वो जजेस का एक कंसोर्शियम बन चुका है, एक क्लब बन चुका है, और जो भी तैनातियां हाई कोर्ट्स में की जाती हैं या सुप्रीम कोर्ट में की जाती हैं, ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट पर जोर नहीं देते, ज़्यादा उनका जो फोकस होता है वो हाई कोर्ट्स होती हैं कि ऐसे लोगों को हाई कोर्ट का जज बनाया जाता है जो जजेस के चैम्बर से होते हैं या जजेस के अपने रिश्तेदार होते हैं, भांजे भतीजे होते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और इसी तरह से पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इस सितंबर के वस्त में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है, जिसमें ये कहा गया है या इंदिया दिया गया है पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकिब की जानिब से कि अगर ये जजेस की तैनातियों के अमल को शफाफ ना बनाया गया, इसे फेयर ना किया गया, तो हम इस मामले पर अपना भरपूर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे। तो नाज़रीन, ये खबर है पहली। अब हम अच्छी खबरों पर बात कर लेते हैं। ये वो खबर थी, इसका फैसला आपने करना है, अच्छी है या बुरी है। चीन ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा किस तरह से किया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा चीन के दौरे पर तशरीफ ले गए थे और अब वो वापस भी आ चुके हैं। चीन ने पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक में जो एक डॉलर रखे हुए थे, जो ज़र मुबादला के ज़खायर रखे हुए थे, उसमें नई डेवलपमेंट ये सामने आई है कि चीन ने $1 बिलियन के करीब रकम पाकिस्तान को अपनी माली ज़रूरियात के हवाले से, बजट ज़रूरियात के हवाले से इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले ये रकम जो चीन की जानिब से पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखी गई थी ताकि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं उनकी पोजीशन बेहतर रहे, लेकिन अब पाकिस्तान की बजट की ज़रूरियात को देखते हुए, पाकिस्तान की दरख्वास्त का जायज़ा लेते हुए चीन ने पाकिस्तान को $1 बिलियन, पैसे तो चीन की जानिब से ज़्यादा रखे गए हैं पाकिस्तान के स्टेट बैंक में, तो $1 बिलियन की रकम जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। और अगर चीन की जानिब से ये इजाज़त ना दी जाती तो फिर पाकिस्तान को अपने कौमी इदारों से, बैंकिंग सेक्टर से या जो मालियाती सेक्टर हैं पाकिस्तान के, वहाँ से तकरीबन कोई 165-170 अरब का कर्जा जो है वो लेना पड़ता। लेकिन अब इस मंजूरी के बाद, चीन की इस कुशादगी के बाद पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती का हक अदा किया गया, पाकिस्तान को मकामी जो मालियाती इदारे हैं, जो बैंकिंग सेक्टर हैं, नॉन बैंकिंग सेक्टर हैं, उनसे ये कर्ज हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वज़ारत ख़जाना के ज़राए ये बताते हैं कि ये जो $1 बिलियन की जो वसूली होगी चीन से, वैसे तो पाकिस्तान के पास पड़े हैं, ये पाकिस्तानी करेंसी में जो है वो वसूल किए जाएंगे। और इस वक्त जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, नाज़रीन आपको मालूम है, तकरीबन $19.6 बिलियन के हैं, जिसमें से $12.6 बिलियन जो है वो स्टेट बैंक में पड़े हैं, जबकि 7 बिलियन के करीब जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो दीगर जो कमर्शियल बैंक हैं वहाँ पर पड़े हैं। तो एक बड़ी पाकिस्तान को अच्छी खबर मिली है कि पाकिस्तान को अपनी बजट ज़रूरियात पूरी करने के लिए 150 अरब से ज़ायद की रकम दरकार थी। तो इस सपोर्ट के बाद जो चीन की जानिब से पाकिस्तान को फराम की गई है, पाकिस्तान की जो बजट की माली ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकेंगी। और इस नई डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान इस पैसे को किसी भी हेड में जहां पाकिस्तान को ज़रूरत होगी, चाहे सऊदी अरब को $1 बिलियन का कर्जा वापस करना हो, या पाकिस्तान को डेवलपमेंट फंड में इसकी ज़रूरत हो, या दीगर मालियाती अमूर में इसको ज़रूरत हो, तो पाकिस्तान इसको इस्तेमाल कर सकेगा। चीन के सदर की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन अच्छे हमसाए भी हैं, दोनों ममालिक के दरमियान अच्छी शराकतदारी भी है, और जो सी पैक का मनसूबा है एक ऐसा लैंडमार्क मनसूबा है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान तरक्की करेगा बल्कि चीन की और पाकिस्तान दोनों ममालिक की जो है वो तरक्की की राहें खुलेंगी। अब हम तीसरी खबर पर बात कर लेते हैं, जो सिंध के इलाके से एक गैस का ज़ख़ीरा जो है वो दरियाफ्त हुआ है। माजरत चाहता हूँ। तो इस ज़ख़ीरे के हवाले से मारी पेट्रोलियम की जानिब से बाकायदा एक एलामिया जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि सिंध के इलाके घोटकी से गैस का एक ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया गया है, जिससे 31,27,000 मौक़िफ़ फुट गैस रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान को मिलेगी। और इस नए ज़ख़ीरे मिलने से पाकिस्तान का जो गैस का इम्पोर्ट बिल है उसमें खातिर खा जो है वो कमी वाक़या होगी। और ये 1250 फीट तक ड्रिलिंग की गई थी मारी पेट्रोलियम की जानिब से, जहां जाकर ये गैस का एक नया ज़ख़ीरा मिला है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया गया है मारी पेट्रोलियम की जानिब से कि मुसलसल उनकी कंपनी की छठी कामयाबी है, मतलब छठी मुसलसल कामयाबी है। इस दौरान किसी किस्म की मारी पेट्रोलियम को जो है वो नाकामी का सामना नहीं करना पड़ा। और मारी पेट्रोलियम के तर्जमान की जानिब से ये कहा गया है कि ये हमारी अनथक कोशिशों का नतीजा है। बीच में एक सूरत हाल ऐसी भी आई थी कि हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा था कोरोना वायरस की वबा की वजह से, लेकिन ये अल्लाह ताला का पाकिस्तान पर करम है कि मुसलसल कोशिशों में ये छठी मरतबा जो है मारी पेट्रोलियम जो है उसे कामयाबी मिली है और गैस का एक नया ज़ख़ीरा जो है वो पाकिस्तान में निकल आया है। लेकिन नाज़रीन, इसके हवाले से ये भी बता रहे हैं ज़राए कि ये इससे जो पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल है वो तो ज़रूर कम होगा,
लेकिन ये गैस का पाकिस्तान की ज़रूरत को तो पूरा करेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी पाकिस्तान से कोई इतना बड़ा गैस का ज़ख़ीरा नहीं मिल पा रहा जो पाकिस्तान की तमाम तर गैस की ज़रूरत को पूरा करे और पाकिस्तान को बाहर से गैस जो है वो इम्पोर्ट ना करना पड़े। तुर्की हमारा मुसलमान भाई, मुसलमान मुल्क जिस पर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि वहाँ पर 11 खरब मुकअब फीट का गैस का एक बड़ा ज़ख़ीरा जो है मिला है और तुर्की की जानिब से बताया गया है कि ये जो 11 खरब मुकअब फीट गैस का जो ज़ख़ीरा बहरा असवद से मिला है, इसके नतीजे में जो तुर्की की 7 साल की गैस की ज़रूरत है वो पूरी होगी। लेकिन पाकिस्तान से भी इस किस्म के ज़ख़ीरा मिलने की उम्मीद पैदा हुई थी जब समंदर में ड्रिलिंग की जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पे जब कामयाबी मिलने का इम्कान था वो ख़बर जो है वो गलत हुई या जो भी हुआ, पाकिस्तान की बदकिस्मती कि वो ज़ख़ीरा मिलने में पाकिस्तान को नाकामी का